सो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ पीताम्बर का ये पहला अटेम्प्ट था और इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही आईबीपीएस पीओ को क्लियर कर दिया है। प्रीलिम्स का हमारा कट ऑफ 48-49 गया था मेरे ख्याल से। 47-48-49 के आसपास गया था, तो राइट। मेरा स्कोर 55-56 था। रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हो तो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा? सर मेरे को तो जीए में ही आती थी। मैं एक सोर्स पे स्टिक रहो। राइट। ऐसे अगर अलग अलग जगह पे जाते रहोगे बार बार तो खुद को होता है कि मैंने ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, वो भी नहीं करा। जितना कर लिया कोई बात नहीं, उस पे कॉन्फिडेंट रहो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो आज हमारे साथ हैं पीताम्बर गुप्ता, जिन्होंने अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। और पीताम्बर, आज सभी जो भी बच्चे अब आईबीपीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उनको किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पीताम्बर आज आप सभी के साथ अपनी पूरी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जहां जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें पीताम्बर ने कैसे चीजों को टैकल किया और क्या पता ये चीजें आपके लिए भी उतनी ही यूजफुल रहे। ठीक है। सो वेलकम पीताम्बर, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सर। आप कैसे तो हैं? पीताम्बर, मैं बहुत अच्छा। और पीताम्बर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया। सो थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। सो पीताम्बर, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप क्या कर रहे थे और बैंकिंग में कैसे अचानक से स्टार्ट हुआ कि बैंकिंग की तैयारी करना है। सर मैंने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है अपनी 2025 में ही। मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जयपुर में कॉलेज है, द एल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उधर से करी मैंने। और उसके बाद अभी मैं एक्चुअली एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था, कैट का पेपर दे रहा था मैं। तो ओके। उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर ही आया, 97.32% आई मेरी उसमें भी। दैट इज ग्रेट। अ, हाँ जी। पर मतलब पापा साथ में बोल रहे थे कि सिर्फ एक, क्योंकि मैंने उससे पहले भी कॉलेज के साथ में दिया था। तो क्योंकि जैसे जनरल इंजीनियरिंग और मेल है, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो टॉप आईएम्स के लिए या टॉप कॉलेजेस के लिए आपको 99 परसेंटाइल, 98.5 परसेंटाइल प्लस चाहिए रहती है। तो पापा बोल रहे थे कि और कोई पेपर वेपर भी दे ले या देख ले साथ में, जिससे बैकअप भी हो, या बैकअप नहीं तो वो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा था कि क्या क्या पेपर दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो मेरे को बैंकिंग के मतलब पेपर वगैरह का सिलेबस उससे काफी मैच दिखा। होता दिखा। तो फिर मैंने सोचा कि इसके पेपर दे लेते हैं। तो फिर मैंने ये मार्च अप्रैल मई में स्टार्ट करा था बैंकिंग का भी साथ में प्रिपेयर करना। ठीक है। तो एसबीआई का तो बहुत जल्दी आ गया था पेपर, उसका तो हम्म। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। तो अच्छा। पर हाँ हाँ जी। तो उसके बाद ग्रेट। आईबीपीएस का दिया था तो उसका हो गया। ओके। सो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ पीताम्बर का ये पहला अटेम्प्ट था और इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही आईबीपीएस पीओ को क्लियर कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो पीताम्बर, मतलब थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ कि प्रीलिम्स की जैसे तीन स्टेजेस हो गए हैं कि भाई प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। सो हाँ जी, हाँ आपको, जी। आपके लिए प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसी थी, मेंस की कैसी थी? मतलब या तो आपने अलग अलग लेके चला दोनों स्टेजेस को या कंबाइंड करके कैसे आपने तैयारी की, थोड़ा बच्चों को बताइए। सर मैंने तो मतलब अलग अलग ही रखी थी दोनों की, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से मैथ्स और रीजनिंग काफी स्ट्रांग है। तो मेरा यही था कि एक्यूरेसी ज्यादा, मैंने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं थे। जैसे प्रीलिम्स का हमारा कट ऑफ 48-49 गया था मेरे ख्याल से। 47-48-49 के आसपास गया था, तो राइट। मेरा स्कोर 55-56 था। मैंने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करे थे, मेरे 62 अटेम्प्ट थे और मेरा 55-56 स्कोर था। तो मैंने जितना रिस्क लिया था, इंग्लिश में रिस्क लिया था कि मेरे को प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैंने देख रखा था कि 50 के ऊपर तो नहीं जाता है जनरली। तो मेरे को यही था कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने अटेम्प्ट मेरे मॉक्स जो दिए रखे थे, मॉक्स काफी बेनिफिशियल थे स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जैसे 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं डायरेक्टली। तो मतलब एक बार पहले क्वेश्चन छांट के डायरेक्टली पहले जो हैं आसान आसान है उनको कर इजी लो वाले। अटेम्प्ट। ओके। हाँ, जिससे उधर आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि वो बाद में मिस हो जाते हैं। जैसे एसबीआई के अंदर मेरा रीजनिंग में क्वेश्चन आसान वाले मिस हो गए थे, क्योंकि तब तक मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रैटेजी का पता नहीं लगा था। ओके। लेकिन जब मॉक्स वगैरह काफी दिए तो फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ पहले इसको ऐसे करना है। और मतलब मेन ये है कि क्वेश्चन सिलेक्शन का काफी रहता है। आपको जस्ट एक स्प्लिट सेकंड में डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ के कि ये आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अगर आप अटेम्प्ट करके फिर आप उसको छोड़ रहे हो आधे रास्ते में कि ये नहीं होगा, टाइम तो में। फिर वो आप पीछे होते जाते हो उसमें। हम्म। तो मतलब नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कैलकुलेटेड है। रिस्क लिए थे मॉक्स
के थ्रू वो पता लगा था। तो कोई भी बच्चा जो कर रहा है तो मॉक्स से आपको प्रीलिम्स का काफी ज्यादा पता लग जाएगा कि आपका अच्छा अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को करो पहले प्रेफर। तो आपने मॉक टेस्ट के लिए क्या कौन से मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए थे? सर मॉक टेस्ट मैंने ऑलीकोड के भी करे थे, और बाकी मेरे पास कैट का मटेरियल भी था, तो मेरा ओके। उससे भी जो बेसिक लेवल के उसके क्वेश्चंस थे तो उससे भी मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। राइट। तो ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट आपको कैसे लगे? अच्छे थे सर, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव थे, और हम्म, पेपर में काफी ज्यादा लाइक सिमिलर क्वेश्चंस सिम- का लेवल। हाँ जी। तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है बाकी बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, ऑलिव बोर्ड की मॉक टेस्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। और जैसे पीताम्बर ने भी बोला कि हमने जो एग्जाम की क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड को रखा है ना, डेफिनेटली थोड़ा आपको डिफिकल्ट मिलेगा, लेकिन वो एग्जाम स्टैंडर्ड पे ही रहता है। ताकि एक होता है ना कि हमारी तैयारी का थोड़ा टफ लेवल की, तो इजी क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी फिर कर लेते हैं। ठीक हाँ है। जी। तो अब जब आप मेंस की स्टेज की बात आती है, अच्छा जैसे पीताम्बर ने गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जब हम एग्जाम एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो ये गलती आप सब ना दोहराएं, एक बार क्विकली स्कैन किया करें पूरे क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, और फटाफट आप अंदाजा लगा लें कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन करना है। और एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि क्वांट्स रीजनिंग ऐसा एरिया होता है, स्कोरिंग रहता है और एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है। मेंस के लिए अब जैसे एक एडिशन आया था जनरल अवेयरनेस, ठीक है, हाँ जी। और क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तो कॉमन है ही। इसमें आपने कैसे कैसी स्ट्रैटेजी बनाई थी मेंस के लिए? सर मेंस का भी मेरा यही था कि मतलब मैं क्योंकि साथ में एमबीए का भी दे रहा था, तो मेरे को यही था कि जनरल अवेयरनेस में मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा कैपिटलाइज, मेरे को मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में ही करना पड़ेगा हम्म, कैपिटलाइज। तो मेरा वही था कि अपना मैक्सिमाइज करूँ उसके अंदर। बाकी ऑलीवुड की टीम ने भी यूट्यूब वगैरह पे रेकमेंड वगैरह करा था कि लास्ट 4-5 महीने के जनरल अफेयर्स जो होते हैं उन पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और लास्ट 4-5 में भी लास्ट 3 महीने के जो है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो लास्ट 2-3 महीने के हैं जो वो कर लो। तो मैं सादा तो नहीं कर पाया था, मैं लास्ट 2 महीने के कर पाया था। बट उससे हम्म, मेरा इतना बाकी स्ट्रॉन्ग एरिया था तो इतना हो गया था कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, और मेरा मेंस में भी 94 स्कोर आया था, तो ओके। अ, उसकी वजह से अच्छा हो गया था। और सेम मैंने मतलब वेग अटेम्प्ट्स नहीं करे थे बिल्कुल भी, मैंने कम ही अटेम्प्ट्स रखे थे, बट मैंने खुद प्रेफर करा था कि मैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करूं, क्योंकि ठीक है। टाइम लिमिटेड ही था मेरे पेपर में सबके पास टाइम लिमिटेड ही होता है। और मेरा वो मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग था, तो मेरे को था कि मे बी मेरे को आधा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन के में भी एक मार्क्स का क्वेश्चन करने में भी 1.5-2 मिनट लगेगा, तो मैं रादर 3 मिनट लेकर बिल्कुल 2 नंबर ले बिल्कुल लूँ। बिल्कुल। नहीं तो जीए में, जैसे जीए में आपका, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे लगभग, और कितने सर सही थे जीए में कितने? मैंने 15 के आसपास अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे 9.0 ठीक। 9.25 या 9 नंबर थे मेरे जीए में। मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा, देखो गाइस, बैंक एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपका क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है ना, तो एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट है। ये तीन सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रांग बहुत होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है। जैसे मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि कैट वाले बच्चे भी आपके साथ compete कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश, जैसे पीताम्बर की भी यही स्ट्रैटेजी रही कि यार मेरा, मुझे पता है कि मेरे स्ट्रेंथ है क्वांट्स है, रीजनिंग मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसमें अपने को मैक्सिमाइज करता हूँ, और जीए मेरे सपोर्ट का काम जरूर करेगा। ठीक है। जीए में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारी चीजें हैं अंदर पढ़ने की, और उस उतनी सारी चीजें आप पढ़ भी लिए तो उसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम ही रहती है, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लिया जाए। तो रैदर देन, मुझे मुझे अगर पता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैं जीए पे डेफिनेटली उतना ही टाइम दूंगा जिससे मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता ये बोलेगा कि यार मेरा जीए बहुत स्ट्रांग है, क्वांट्स रीजनिंग मेरा वीक है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर और डिफिकल्टी है क्लियर करने में। हाँ। ठीक है। तो ये आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी जब ये रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हो, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा? सर मेरे को तो जीए में ही आती थी, मेरे को थोड़ा जीए सा में? याद नहीं रहती ये चीजें तो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा हम्म, आती थी, बट ठीक है, हम्म, लास्ट के 2 महीने का ही मैंने ज्यादा नहीं करा, ज्यादा करता तो फिर ओवरलोड हो जाता, जितना करा था वो नहीं भी भूल बिल्कुल, जाता। बिल्कुल अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी करिए कि कंटेंट ओवरलोड नहीं होना चाहिए, कि मैं ज्यादा पढ़ लिया, याद कुछ है उतना पढ़ो जितनी चीजें याद हो जाए, और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। मुझे लगता है मॉक टेस्ट से भी आपको फायदा हुआ होगा जीए में। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। अब आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे, क्या होता है जीए में, क्योंकि हम बस करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, अब यहाँ पे तो हमसे पूरा स्टैटिक भी पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसी तैयारी की? ठीक है, क्या चीजें फॉलो की, थोड़ा उसके बारे में बताओ।
सर इंटरव्यू में तो मैं आपको ही क्रेडिट देना चाहूंगा, आपकी वजह से इस बार मेरा आपने ही कोर्स जो था हॉलीवुड पे वही था। मैंने आपको मैसेज भी करा था आई बिल्कुल अच्छे थिंक से याद है। इंटरव्यू इंटरव्यू से, जब हमारे इंटरव्यू डेट्स आई थी उससे 10 दिन पहले मैंने सर को मैसेज करा था, सर कि मेरे को इंटरव्यू का कुछ आइडिया नहीं है, आप मेरे को बताओ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम्म। तो सर ने बोला था कि ज़्यादा चीज़ों पे मत फोकस करो, जो जनरल बैंकिंग के डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे एनपीएस वगैरह जो डेली काम होता है उधर का, उन चीज़ों पे ही फोकस करो। तो मैंने उन्हीं वीडियोस जो थी वो सर की वही सब देखी थी, और मेरे से क्वेश्चंस भी सिर्फ जो सर ने पढ़ाया था उनके अंदर से ही आया था। तो मेरा तो इंटरव्यू अच्छा हो गया था। अगर मैं मे भी अलग अलग जगह पे जाता तो ऐसे कंफ्यूज रहता, मैंने भरोसा करा सर की बात पे और मेरा अच्छा हो गया। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और देखो, ये हर स्टेज के लिए यही चीज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बहुत भटकने की जरूरत नहीं हम्म, है, एक चीज पकड़ो अच्छे से करो। सबसे अच्छी हम्म, चीज रहती है। तुम, मुझे अच्छे से याद है, व्हाट्सएप पे तुम्हारा मैसेज भी पड़ा है 11 दिसंबर का। तुमने अपना हम्म, अपना पीटी का वो भी बना के मुझे दिया था, है ना। तो मुझे हाँ भी जी, बात, तुमने क्वेश्चन ये पूछा था कि ज्यादा नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो मैंने तुमको मैसेज किया हुआ है, बैंक ऑपरेशन रिलेटेड पढ़ लो, टाइप्स ऑफ बैंक, पेमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक्स, एनपी एक्सेट्रा। हाँ जी। और इससे फिर मेरे पे तुमने तो बताया कि क्वेश्चन था। एनपीए के में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तो आपकी सारी वीडियो का वो पूरा जो पढ़ाया था आपने, वो पाँच हाँ। 10 मिनट का पूरा सार बना के वही बता दिया था मैंने उनको। तो खुश भी हो गए थे उस आंसर से काफी ज्यादा सब। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब पीताम्बर, हम्म, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार हाँ जी, बैंकिंग की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए हाँ। क्या रोड मैप होना चाहिए, थोड़ा सा उन बच्चों को गाइड करो तुम। सर जैसे अगर मैं खुद बोलूंगा तो पहले आप अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, कि कम से कम वो तो आपका नंबर बूस्ट करते हम्म। जाए करते जाए। हम्म। और साथ में जैसे मैंने एंड एंड में करी थी जीए की तैयारी या इंटरव्यू की भी तैयारी, मेरे को बैंकिंग का इतना पता नहीं था। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो साथ में थोड़ा थोड़ा करके ना डेली का, मतलब जब पेपर है उससे 6 महीने पहले से ही अगर वो रोज की हर वीक की जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो देखते रहेंगे तो उनको एट द एंड बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे प्रेशर फील नहीं होगा, उनको प्रिपेयर्ड फील होगा काफी ज्यादा। बाकी जो आपका वीक एरिया है उस पे टीचर्स वगैरह हेल्प कर सकते हैं, और मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट लगते हैं, कि मॉक्स आप जहाँ से भी कर रहे हो आप उसके मॉक्स दो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपने एग्जाम में कैसी स्ट्रैटेजी लेनी है। अगर बिना मॉक्स के जाओगे तो फिर उधर क्वेश्चन रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा, और क्योंकि टाइम हमारे पास प्रीलिम्स में बहुत कम होता है, 1 घंटे का ही टाइम हम्म। होता है, 20-20 मिनट्स की सेक्शन होती है। तो फिर मतलब एक सेक्शन भी खराब होता है तो फिर आपका पीछे रह जाता है, नहीं हो पाता वो कवर, बाकी सेक्शन में जितना मर्जी कर। ठीक है। और एक ऐसी कोई चीज बताना चाहोगे जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे कोई दो चीजें तुमको लग रहा है कि हाँ, ये इसको तो अवॉइड करना, ये कभी मत करना इस प्रिपरेशन के दौरान। मेरा भी पहले ये अटेम्प्ट ही था तो मेरे को इतना पता नहीं है कि अच्छा। क्या अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी एक लगता बट ना कि यार, इस तैयारी के दौरान अगर मैं ये चीज किया होता तो मेरा शायद नहीं होता। कुछ ऐसी चीज, जैसे बच्चे, मुझे लगता है कि एक सोर्स पे स्टिक रहो। ऐसे राइट। अगर अलग अलग जगह पे जाते हम्म। रहोगे बार बार तो खुद को होता है कि मैंने ये भी नहीं करा वो भी नहीं करा वो भी नहीं करा, जितना कर लिया कोई बात नहीं, उस पे कॉन्फिडेंट रहो, और हम्म। पेपर में चाहे कम पड़ा है ज्यादा पड़ा है ऐसे माइंड सेट से जाओ कि कोई बात नहीं, अब जितना करा है मैंने कर लिया है, अब कर मेरे लेंगे। जितना आता है वो मेरे को इधर करना है। बहुत अच्छी बात तुमने बोली। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्या होते हैं ना, कि YouTube से पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई गलत चीज है, हर बच्चे को कोर्स ले लेना है, ये मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन कोर्स से फायदा क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें कम टाइम में बोलते हैं ना, शेड्यूल के हिसाब से कराई हम्म, जाती है। यूट्यूब पे क्या है कि आपको अपने हिसाब से करना है। अब आज मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं ये वीडियो देख लिया, कल फिर मैं कुछ और वीडियो देख लिया, साथ में कुछ और रिकमेंडेशन आ गया, मूवी रिव्यूज आ गए, मैं उसको बैठ के देखने लगा। तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो वहां पे अपने को स्ट्रीमलाइन करके फोकस करके रखना डिफिकल्ट होता है। तो गाइस, हाँ आप जी, जैसे पीताम्बर ने भी आपको बोला, कोर्स लेने का बस मकसद ये रहता है कि एक फोकस्ड वे में सिलेबस के हिसाब से टाइमली तैयारी कर पाओ, कि 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में कर पाए हम। तो बस ये चीज रहती है। और पीताम्बर, थैंक यू सो मच, आपने बच्चों को जो भी गाइडेंस दी। और फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के लिए। आप जैसे थैंक आपने यू यहाँ पे सर। मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, बहुत बड़ी बात होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्जाम क्लियर किया, तो बाकी बच्चों के लिए आप एक बहुत इंस्पिरेशन का काम करते हो। मैं तो चाहूंगा आप आगे भी बच्चों को ऐसे गाइड करते रहो, है ना। और एट द एंड कोई ऐसी चीज, फाइनल टिप बच्चों को। सर कि मैंने भी ऑली बोर्ड से प्रिपेयर करा है, और मतलब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ही मेरी हेल्प करी है, उसका तो पूरा ऑली बोर्ड पे ही दूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो इन द सेंस
ट्रस्ट करो आप सब सर पे और पूरी टीम पे। और कंटेंट भी अच्छा है, मॉक्स भी अच्छा है, मैंने मॉक्स लगाए थे वो भी काफी अच्छे थे। हम्म। तो फुल रिलायबल है। पिताम्बर और पिताम्बर ने इतनी बार ऑलिव बोर्ड बोल दिया तो ऐसा ना लगे बच्चों को कि सर जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ पहली नहीं बार है सर। पिताम्बर से फेस टू फेस भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक ऑनेस्ट हाँ जी, हाँ रिव्यू जी। है। और ठीक है, जैसे हर एक कंपनी करती है कि भाई हमें भी अपनी अच्छी चीजें हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका फायदा उठाएं। अभी तक क्या हाँ होता जी। था, इंटरव्यू थोड़ा नेग्लेक्टेड एरिया रहता था, बच्चे बोलते थे मेंस हो जाएगा तो हम कर ही लेंगे। वहां पे मैंने देखा बहुत बच्चे सफर भी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी सही से नहीं होती है। नहीं, आपने हाँ बहुत जी। अच्छे से बताया पिताम्बर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों को गाइड करने के लिए, अपना टाइम निकाल के ऑलिव बोर्ड वाले प्लेटफॉर्म पे आके आपने बच्चों को जो गाइड किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अगेन। ठीक है। एंड थैंक यू। करते हैं।